हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हमारे लेफ्ट में है ब्लैक ब्यूटी फरारी और राइट में है द पर्पल ब्यूटी लैम्बोर्गिनी। स्पोर्ट्स कार मेकिंग के दोनों टॉप इटालियन ब्रांड्स। लेकिन फरारी, जिसे एंजो फरारी ने 1947 में एस्टैब्लिश किया था, उन्हें जब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने फरारी के अंदर की गलतियों से वाकिफ कराया, तब उन्होंने फेरुशियो को उनके ऑफिस में सबके सामने झाड़ दिया और ये कह दिया कि तू एक फार्मर है, किसान, ट्रैक्टर बनाता है, इसमें अपनी टांग ना अड़ा। जो सुन के फेरुशियो के दिमाग की जो हटी कि उसने दुनिया को दी लैम्बोर्गिनी, जिसके पास एवेंटेडोर है, जो फरारी की सबसे फास्टेस्ट कार फरारी 488 GTB से भी फास्टर है। लेकिन अगर हम रेसेस की बात करें ना, तो फरारी आज तक 283 F1 रेसेस जीत चुका है और यहीं लैम्बोर्गिनी आज तक एक भी रेस में शामिल तक नहीं हुआ है। तो फिर आखिर क्यों लैम्बोर्गिनी दुनिया भर में इतना जाना जाता है? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि फरारी खरीदने के बाद कस्टमर अपनी मन मर्जी से ना तो उस कार को बेच सकता है या ना ही उसे मॉडिफाई कर सकता है, या फिर इसके पीछे की वजह है इनके डिफरेंट मॉडल्स? मतलब फरारी के पास आज 53 डिफरेंट कार मॉडल्स है और 67 रेसिंग कार मॉडल्स है, वहीं दूसरी तरफ लैम्बोर्गिनी ने आज तक सिर्फ 17 डिफरेंट कार मॉडल्स को ही लॉन्च किया है, जो उन्हें एक्सक्लूसिव फील करवाता है लैम्बोर्गिनी के कस्टमर्स को। क्या है इन सवालों के जवाब? और फाइनली फरारी वर्सेस लैम्बोर्गिनी में कौन जीतेगा, कौन है बेहतर ब्रांड? यही तो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, जिसका टाइटल है लैम्बोर्गिनी वर्सेस फरारी। क्या बोलते हो भाई लोग? सबसे पहले शुरू करते हैं इन कार्स को खरीदने के लॉस से। मतलब क्या आपको मालूम था कि हॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज जैसे किम कार्दाशियन, जस्टिन बीबर, 50 सेंट्स, निकोलस केज और फ्लॉयड मेवेदर जूनियर जैसे कई और VIPs को फरारी ने उनके कार्स परचेज करने से बैन कर दिया है? रीजन है फरारी के लॉज। फॉर एग्जाम्पल, लॉ नंबर 1, फरारी की कार खरीदने से पहले या इवन उसके बाद आपको फरारी की फैक्ट्री विजिट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्लस अगर आपको खरीदने के बाद आपकी गाड़ी को रिपेयर करने ले जाना है, तो खाली फरारी के ऑफिशियल अप्रूव्ड गैरेजेस पर ही आप उसे ले जा सकते हो। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज को भी फॉलो नहीं करते ना, तो फरारी आपका वारंटी पूरा का पूरा कैंसिल कर देगा, जिसका प्राइस ही 3 से 4 लाख तक का होता है। और वहीं अगर हम लैम्बोर्गिनी की बात करें, तो इसके मामले में ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप लैम्बो खरीदने के बाद सब आपकी मर्जी है, जहां चाहो आप उसे रिपेयर करवा सकते हो और फैक्ट्री विजिट करना है तो भी कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। एवरीथिंग इज एट योर विम्स एंड फैंसीज। लॉ नंबर 2, राइवल ब्रांड की कार आप नहीं खरीद सकते। दोनों ब्रांड्स की कई सालों से चली आ रही राइवलरी के चलते दोनों ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को राइवल ब्रांड्स की गाड़ी खरीदने पर मना करते हैं, और राइवल ब्रांड की कार ऑलरेडी होने पर दोनों अपनी कार उस कस्टमर को बेचने पर भी मना कर देते हैं। और फिर चाहे आप कितने भी बड़े अमीर या तोड़ो इंसान क्यों ना हो। यस, आपने सही सुना, ये है दोनों ब्रांड्स के बीच में हिस्ट्री से चली आ रही राइवलरी। अब वो क्या है, क्यों है और कैसे जन्मी, ये हम इस लॉ वाले पॉइंट के बाद जानेंगे। बट उसके पहले लॉ नंबर 3, नो मॉडिफिकेशंस अलाउड। अगर आपने फरारी खरीदी है तो आप अपनी कार में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन बाहर से नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी कार का कलर पिंक, रोज, ब्लश और सैल्मन कलर नहीं रख सकते हो। आपकी कार की बॉडी में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपके कार के लोगो में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। और इसका मतलब साफ है कि जैसे आपने कार ली थी, आपको कार वैसी की वैसी ही रखनी है, वरना आपको फरारी खरीदने से बैन कर दिया जाएगा। और अब जब हम फरारी के कलर्स की बात कर ही रहे हैं, तो फरारी का जो सबसे पॉपुलर ट्रेडमार्क कलर है ना, वो रेड है, और वो उसे 1900s के फॉर्मूला 1 के रूल्स की वजह से मिला था। कैसे पता हमें? क्योंकि रेस में सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को एक स्पेसिफिक कलर दिया गया था, जिसमें इटली का कलर रेड था। मतलब फरारी जो इटली को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसका कलर भी रेड था। और रेस जीतने के बाद जैसे ही फरारी फेमस हुआ, उसने रेड कलर को अपना ट्रेडमार्क कलर रख दिया। वैसे अगर हम इसके कंपेटिटर लैम्बोर्गिनी की बात करें, तो लैम्बो में इंजन के अलावा आप सब कुछ बदल सकते हो, चाहे वो कलर हो या बॉडी हो या इवन फ्रेमवर्क। आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप चाहो तो किम कार्दाशियन की फर से लदी हुई लैम्बोर्गिनी उरूस, निकी मिनाज की पिंक कलर की एवेंटेडोर और क्रिस ब्राउन की ग्लो इन द डार्क हुरेनगन को ही देख लो। लैम्बो की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लॉ नंबर 4, बिना पूछे बेचना नॉट अलाउड। फेरारी खरीदने और उसे यूज करने में जितने स्ट्रिक्ट रूल्स है ना, वैसे ही उसे बेचने पर भी है। आप अपनी फेरारी 1 साल के अंदर यूज करके बेच नहीं सकते।
और ना ही आप अपने मन से किसी को भी अपनी गाड़ी बेच सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के हिसाब से फरारी रीसेल में खरीदने का पहला हक उसके डीलर को जाता है, जिसे राइट ऑफ द फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अगर डीलर उस गाड़ी को नहीं लेता तभी आप उसे किसी और को बेच सकते हो, पर वो डीलर के अप्रूवल के बाद ही होगा, वरना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अब ये रूल सुनने के बाद लैम्बोर्गिनी की क्या ही तारीफ करूं मैं। इन्होंने इस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाले हैं। खरीदने के बाद कार आपकी है, आपकी मर्जी, डीलर को बेचो, किसी इंडिविजुअल को बेचो, अपने भाई को बेचो, अपनी बहन को बेचो, अपने गर्लफ्रेंड को बेचो, या भिखारी को दान में दे दो, या इवन ऑनलाइन कहीं पे भी इसे सेल पे डाल दो। कोई आपको कुछ बोलने नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई फरारी ओनर इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करता तो फरारी उस पर लीगल एक्शन भी ले सकती है, जो उसने किया भी है। जैसे कि डेडमाउ 5, एक कैनेडियन डीजे पर जिसने अपनी पूरी फरारी को बदल कर उसे बेचने के लिए निकाल दिया था। बट फरारी ने उस पे राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट की ब्रीचमेंट के लिए एक केस ठोक दिया, जिस वजह से डेडमाउ 5 को सारे मॉडिफिकेशंस निकालने पड़े और कंपनी ने फिर उससे फरारी ले ली और उसे फरारी खरीदने से बैन कर दिया। अगर हम इस लॉ वाले राउंड को ही देखें तो फ्रीडम डेफिनेटली लैम्बोर्गिनी ज्यादा देती है एज कंपेयर टू फरारी। हेंस इस राउंड का विजेता है लैम्बोर्गिनी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी राइवलरी हिस्ट्री से चली आ रही है, तो चलो अब इनके इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि किसकी हिस्ट्री बेटर है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें फरारी की, तो अब ये जान के शॉक हो जाओगे कि फरारी की फैक्ट्री जो आज मैरानेलो में है, जो इटली में है, वो अभी तक ऑपरेशनल है और उसे वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एलाइड फोर्सेस ने 2 बार बॉम्ब से उड़ा दिया था। एक बार 1944 में और सेकेंड टाइम 1945 में। पूरी तरह नष्टा नाबूद हो जाने के बाद भी आज ये इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है और ये पॉसिबल हो पाया है एंजो फरारी की ऑटोमोबाइल में क्यूरियोसिटी की वजह से। एंजो फरारी बचपन से ही मोटर रेसिंग के दीवाने थे, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया अल्फा रोमियो, जो एक इटालियन कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। वो वहां पे एक टेस्ट ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। ज्वाइन होने के कुछ सालों बाद ही एंजो ने उसी कंपनी का ऑफिशियल रेसिंग डिवीजन अपने अंडर ले लिया और उसके हेड बन गए। वो अपना सपना साकार करने की ओर बढ़ ही रहे थे, पर कहते हैं ना, कहानी में थोड़ा उतार चढ़ाव चाहिए, वरना मजा नहीं आता। और अल्फा रोमियो ने दिया उनको उतार। मतलब उनका ब्रांड फेमस होते ही कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने एंजो को कंपनी से कुछ रुपयों देकर बेदखल कर दिया। अब इसे आप एंजो की कहानी का वो मोड़ समझ सकते हो जहां से फरारी की शुरुआत होनी थी। कंपनी से निकलते ही वहां से मिले पैसों की मदद से एंजो ने अपनी नई कंपनी खोल दी, जो थी ऑटो एवियो कोस्ट्रूजियोनी, जिसमें उसने इस AAC टीपो 815 मॉडल के सिर्फ 2 ही कार्स बनाए थे, जो कि रेसिंग में उतरते ही बुरी तरह हार गए। पर एंजो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। उन्हें नई कार बनानी थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 के चलते उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी कंपनी को ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा दूर ले लिया और अपनी न्यू कंपनी को अपना सरनेम फरारी दे दिया। पर जिस डर से उन्होंने अपनी कंपनी को शिफ्ट किया था, उस डर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जिस जगह पे नई कंपनी शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में उसी जगह 2 बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए और दोनों बार कंपनी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, गिरकर ही इंसान चलना सीखता है। वैसे ही एंजो कंपनी फिर खड़ी करते रहे और कार बनाते रहे। और फिर आया वो साल जब फरारी दुनिया में जाने लगा। 1947 में फरारी ने फरारी V12 125S को लॉन्च किया, जिसने रोम ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर ली। और ये वही रेस था जहां से फरारी को दुनिया भर में पहचान मिली। इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? चलो अब पलटते हैं लैम्बोर्गिनी के इतिहास के पन्नों को। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर फरारी ना होता तो आज लैम्बोर्गिनी का भी नामो निशान नहीं होता। आपको शायद ये पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि लैम्बोर्गिनी ओरिजिनली एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिसके ओनर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी एक सिंपल ग्रेप फार्मर के फैमिली से बिलोंग करते थे। बट आप मानोगे नहीं, उस जमाने में उनके ट्रैक्टर्स उन्हें इतना कमा कर देते थे कि उन्होंने अपने और अपने बीवी के लिए फरारी खरीद ली थी। पर कार खरीदने के कुछ वक्त बाद ही उनके फरारी में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगे, जिसके कारण वो खुद फरारी के फाउंडर एंजो फरारी से मिलने गए, जहां उनके बीच शब्दों का वॉर चालू हो गया और दोनों के ईगो पे बात आ गई। बट बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एंजो ने फेरुशियो को ऑफिस के बीच में सबके सामने ये कह दिया कि तू एक किसान का बेटा है और ट्रैक्टर बनाता है, इसमें अपनी टांग ना अड़ा। और इसके बाद जो हुआ ना,
वो आज पूरी दुनिया के सामने है। मतलब लैम्बोर्गिनी कार्स की लेगेसी की शुरुआत 1963 में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने कार प्रोडक्शन की नई फैक्ट्री बनाकर की और खाली 4 महीनों में अपनी फर्स्ट लैम्बोर्गिनी कार 350 GTV इंट्रोड्यूस की। लैम्बोर्गिनी का फेमस रेजिंग बुल का लोगो फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का ज़ोडिएक साइन टॉरस द बुल है और उनके स्पेनिश कल्चर के प्यार से इंस्पायर हुआ है। यही नहीं, उनके बहुत सारे कार मॉडल्स का नाम आज भी बुल फाइटिंग और फेमस बुल्स के नाम से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए लैम्बोर्गिनी मियोरा, लैम्बोर्गिनी उराको, लैम्बोर्गिनी उरुस, लैम्बोर्गिनी ह्यूरिकेन एटसेट्रा। ये सारे कार्स के नाम बुल फाइटिंग के फेमस बुल्स के नाम से लिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये देख लिया कि दोनों ब्रांड्स की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या थी। अब आखिर में बात आती है कि इन दोनों की आउटसाइड स्टोरी क्या है और इनकी एक्सक्लूसिविटी कहाँ है। अगर एक्सक्लूसिविटी की बात करूं ना, तो दोनों ब्रांड्स में से लैम्बोर्गिनी टॉप करती है। लैम्बोर्गिनी ने आज तक सिर्फ 17 कार्स के मॉडल ही बनाए हैं और कंपैरिजन में फेरारी ने लैम्बोर्गिनी से ऑलमोस्ट तिगुने यानी 53 कार्स के मॉडल्स और लगभग 67 रेस कार के मॉडल्स रिलीज किए हैं। और सिंपल लॉ है, जो जितना ज्यादा सप्लाई करेगा उतनी एक्सक्लूसिविटी कम होती जाएगी। बट ये सुन के आपको क्या लगता है, मार्केट में किस ब्रांड की ज्यादा डिमांड होगी? अगर आप सोच रहे हो लैम्बोर्गिनी की, तो नहीं, आप गलत हो। क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2019 में फरारी ने 10,000 कार्स की सेल हासिल की थी, पर अगर लैम्बोर्गिनी के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उनका 10,000 कार्स का सेल का मार्क 2025 तक भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बात जब रीसेल वैल्यू की आती है, फरारी की रीसेल वैल्यू लैम्बोर्गिनी से कई गुना ज्यादा है। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में फरारी 250 GTO की मॉडल करीबन $48.4 मिलियन के लिए ऑक्शन की गई थी और वहीं सेम मॉडल की कार दूसरे ऑक्शन में $70 मिलियन के लिए ऑक्शन की गई थी। वहीं पर उसके कंपैरिजन में लैम्बोर्गिनी की अभी तक की सबसे महंगी कार सिर्फ $8.3 मिलियन में विनिनो रोडस्टर की मॉडल बेची गई है। अब भाई लोग देखो, इन कार्स की टॉप स्पीड, इनके इंजन का पावर, इनका टॉर्क, इनका ब्रेकिंग सिस्टम को कंपेयर करके इनमें से बेहतर कार कौन सी है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही रेसिंग कार्स बनाते हैं और दोनों काफी प्रीमियम क्वालिटी की बनाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये कार्स लोग असल में खरीदते क्यों है? वेल, फर्स्ट रीजन शो ऑफ के लिए एंड सेकंड रीजन ये एक्सक्लूसिव कार्स है इसीलिए। एवरीवन वांट टू फील स्पेशल, राइट? सो अगर हम एक्सक्लूसिविटी और कार खरीदने के बाद के फ्रीडम को देखें तो यहाँ पर क्लियरली लैम्बोर्गिनी जीत जाता है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हो और आपको शेयर परफॉर्मेंस चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो फरारी इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पीडियर वेरिएंट्स अवेलेबल है और इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी होती है। सो अब फ्रेंड्स, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आप मोस्टली कौन से ब्रांड को प्रेफर करते हो और कौन सा ब्रांड आपको बेटर लगता है। मुझे पर्सनली तो फरारी ज्यादा बेटर लगता है। और अगर इस वीडियो में से आपको कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट लाइव फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस आपको इधर ही देखने मिलने वाले हैं, वो भी एवरी डे। एंड विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।